गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे बजट एक्सपेंडिचर। तो बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये वो एक्सपेंडिचर है, बजट एक्सपेंडिचर, जब जो गवर्नमेंट जो है खर्चा करती है किसके ऊपर? डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर। ये प्लान भी हो सकते हैं, नॉन प्लान प्रोग्राम भी हो सकते हैं ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर। ठीक है, लाइक अ बजट रिसीप्ट, बजट एक्सपेंडिचर तो गवर्नमेंट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? ठीक है, दीज एक्सपेंडिचर डू नॉट क्रिएट एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट, कि ये जो है गवर्नमेंट को कोई भी एसेट्स जो है वो क्रिएट नहीं करते हैं। जैसे एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, ओल्ड एज पेंशन, सैलरीज, स्कॉलरशिप्स आर टू बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि जो दीज आर द जस्ट रूटीन एक्सपेंडिचर नॉट क्रिएटिंग एसेट्स ऑफ एनी सॉर्ट, कि ये जो है रूटीन एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है, और इससे कोई भी गवर्नमेंट को एसेट्स जो हैं वो मिलते नहीं हैं। नेक्स्ट है आपका, दीज एक्सपेंडिचर डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो एक्सपेंडिचर हैं जैसे लोन्स हो गया, इससे जो है कोई भी रिडक्शन नहीं आता लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट में। जैसे एक्सपेंडिचर ऑन द रीपेमेंट ऑफ लोन फॉर एग्जांपल कॉजेज रिडक्शन इन अ गवर्नमेंट लायबिलिटीज़। जैसे रीपेमेंट ऑफ लोन है तो इससे जो है क्या होता है, रिडक्शन जो होती है गवर्नमेंट लायबिलिटीज़ में, बट दिस इज़ नॉट टू बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि ये जो एक्सपेंडिचर होते हैं, दीज एक्सपेंडिचर क्रिएट एसेट्स ऑफ फॉर द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के लिए जो है एक्सपेंडिचर जो है वो एसेट्स पैदा करते हैं या एसेट्स जो है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे इक्विटी ऑफ द डोमेस्टिक और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन परचेज बाय द गवर्नमेंट मे बी साइटेड एज एन एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट है दीज एक्सपेंडिचर कॉज रिडक्शन इन लायबिलिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो है गवर्नमेंट की लायबिलिटीज़ को कम करते हैं। जैसे रीपेमेंट ऑफ लोन्स है, ठीक है ना, लोन्स रीपेमेंट किए जा रहे हैं तो गवर्नमेंट की जो लायबिलिटी है वो क्या होती है, सर्टनली रिड्यूस होती है। ठीक है, और अदर टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, जैसे फर्स्ट है आपका डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, कि दिस रिलेटेड टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ है, एजुकेशन है, एक्सपेंडिचर इसके ऊपर जो भी किए जा रहे हैं। ठीक है, एंड वाटर वर्क है, जनरेशन ऑफ द पावर है। ठीक है, तो ये जो है इंक्लूड्स लोन गिवन बाय द गवर्नमेंट टू एंटरप्राइजेज। ये जो है इसमें जो है ये भी इंक्लूड होते हैं कि लोन जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा जो एंटरप्राइजेज को दिए जाते हैं। जैसे एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, ये नॉन डेवलपमेंट एंटरप्राइजेज है फॉर द पर्पस ऑफ द डेवलपमेंट, कि ये डेवलपमेंट की पर्पस के लिए जो है ये दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वो होते हैं जैसे गवर्नमेंट के द्वारा जो नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट के द्वारा की जाती हैं। जैसे जो है एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, पेमेंट ऑफ ओल्ड एज पेंशन, ये सारे किस में आते हैं आपके नॉन डेवलपमेंट में। इससे कोई डेवलपमेंट नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्लान एक्सपेंडिचर, कि प्लान एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो विच इज़ इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट टू फुलफिल इट्स प्लान डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो भी प्लानिंग करके जो प्लान डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं उनके ऊपर जो खर्चा किया जाता है। ठीक है, बोथ कंजम्पशन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इसमें इंक्लूड होते हैं। आपका कमीशन ऑफ कंट्री, प्लानिंग कमीशन ऑफ अ कंट्री, एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर, पावर कम्युनिकेशन, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक यूटिलिटीज़, हेल्थ एंड एजुकेशन आर सम ऑफ द नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ प्लान एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये प्लान होते हैं। एंड नॉन प्लान, जैसे दिस इज रेफर टू ऑल सच गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ इट्स प्लान डेवलपमेंट प्रोग्राम, कि ये जो है प्लान नहीं किए गए होते हैं। जैसे कंजम्पशन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, कि मतलब इसको जो है जैसे कंजम्पशन कितना होना है ये कोई प्लान थोड़ी होता है, ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो जैसे यहाँ है आपका टोटल एक्सपेंडिचर जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर, प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ये सारा इसमें इंक्लूड होता है। और टोटल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ये सारे जो हैं आपके क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर्स हैं। ठीक है, अब जो है इसमें आता है सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर, कि क्या इसकी सिग्निफिकेंस है या इम्पोर्टेंस है। जैसे फर्स्ट है इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज करता है रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इससे जो है हमारी इकोनॉमिक जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, जैसे दिस इज़ ऑफ यूनिक इंपॉर्टेंस पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेस डेवलपमेंट कंट्री लाइक इंडिया। पब्लिक एक्सपेंडिचर हेल्प एस्टैब्लिश न्यू इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश होती हैं, एंश्योर डेवलपमेंट ऑफ सोशल ओवरहेड कॉस्ट लाइक द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, कैनल्स विच आर प्री रिक्वेस्टेड फॉर द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री।
ठीक है। तो इसमें जो है क्या होता है, आपका ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ होता है, रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन इकोनॉमिक वेलफेयर, कि ये जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होते हैं वो इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए किए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका इससे जो है सोशल जस्टिस को प्रमोट मिलता है, एजुकेशन, इरेडिकेशन ऑफ पावर्टी, ठीक है ना, एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ द पुअरर सेक्शन जो है, इनको जो है सोसाइटी को, लोगों को जो है मतलब इकोनॉमिक वेलफेयर जो है वो इसमें इंक्रीज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका करेक्ट डिप्रेशन एंड चेक इन अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें जो है डिप्रेशन को ठीक किया जाता है और अनएम्प्लॉयमेंट को भी चेक किया जाता है, ठीक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है करेक्ट डिप्रेशन को सही करता है और एम्प्लॉयमेंट को चेक करता है। जैसे अकॉर्डिंग टू केन्स, डिप्रेशन कैन बी करेक्टेड बाय द इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। केन्स बोलते हैं कि डिप्रेशन को अगर ठीक करना हो तो अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर को क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज़ कर दिया जाता है, ठीक है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इंक्रीजेज इन ऑन एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग डिप्रेशन, द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, डैम एंड ब्रिजेस, कि इससे जो है क्या होता है, आपका इनके ऊपर खर्चा करने से हमारा जो है डिप्रेशन को सही किया जा सकता है और अनएम्प्लॉयमेंट को भी दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका रिडक्शन इन इनक्वालिटी, इनक्वालिटी को कम करता है पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। जैसे हेल्प्स करता है डेवलप बैकवर्ड रीजन में डेवलपमेंट होती है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस और पोरर सेक्शन को प्रमोट किया जाता है, ठीक है। तो ये है आपका रिडक्शन इन इनक्वालिटी। ये तो इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर के थे, ठीक है। अब इसमें आता है आपका बजट डेफिसिट, कि जो बजट है उसमें अगर घाटा है, बजट डेफिसिट जो है रेफर्स करता है, ये वो सिचुएशन होती है व्हेन बजट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं बजट रिसीव्ड्स के, यानी कि इनकम के। आपकी जो है बजट घाटा कब होता है, बजट डेफिसिट कब होता है, जब जो है आपकी गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर होते हैं, बजट एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो ग्रेटर होते हैं, यानी कि ज़्यादा होते हैं, किससे, बजट रिसीव्ड से, ठीक है। इसमें आपका रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट के बारे में बताया गया है, ठीक है। और जो है इसकी अब जैसे आपका इम्पोर्टेंस है, जैसे या सिग्निफिकेंस है, तो इसमें जो है फिजिकल डेफिसिट जो होती है वो क्या होती है, जो गवर्नमेंट ग्रेटर फिजिकल डेफिसिट सिग्निफाइज ग्रेटर बोरिंग बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा जो है क्या कर लेती है, उधार ले लेती है, ठीक है ना, बोरिंग बाय द गवर्नमेंट। फर्स्ट ऐसा सिग्निफिकेंस ऑफ द फिजिकल डेफिसिट, इसको पूरा करने के लिए जो है क्या क्या इंपॉर्टेंस है, फिजिकल कॉजेज इन्फ्लेशन, जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है, एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ गवर्नमेंट बोरिंग इंक्लूड बोरिंग द फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बहुत ज़्यादा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार ले लिया जाता था। दिस इनवेरिएबली मीन्स डेफिशिट फाइनेंसिंग और मीटिंग द डेफिशिट ऑफ द गवर्नमेंट बाय वे ऑफ प्रिंटिंग मोर नोट्स। तो डेफिशिट फाइनेंसिंग के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, नए नोटों को छापती है, ठीक है, और इससे जो है इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना, कॉजेज इन्फ्लेशन, सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और कॉजेज इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है इंक्रीज इन फॉरेन डिपेंडेंस, कि गवर्नमेंट जो है ऑल्सो बोरोज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, गवर्नमेंट और कंट्री से भी जो है वो बोरोज करती है। तो इससे क्या होता है, इट इंक्रीजेज आवर डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज, हमारी जो है डिपेंडेंस अदर कंट्रीज़ के ऊपर जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। फॉरेन बोरिंग इज ऑफन एसोसिएट विद द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बाय द लैंडर कंट्रीज़, जो दूसरी कंट्री से जिन्होंने हमने उधार लिया होता है वो हमारे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आपकी इट इंक्रीजेज इकोनॉमिक स्लेवरी को ये बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल बर्डन फॉर अ फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये बर्डन होता है फाइनेंशियल, ठीक है। तो जैसे हमने किसी से बोरो किया हुआ है तो नेक्स्ट जनरेशन है उसको पूरा करेगी ना, इट इज़ फॉर द फ्यूचर जनरेशन टू रीपे द लोन, ठीक है ना, उनको लोन पे करने पड़ते हैं, तो ये फ्यूचर जनरेशन के लिए जो है फाइनेंशियल बर्डन होता है। डेफिसिट मल्टीप्लाई बोरोइंग, ये जो आपका घाटा होता है ये उधारों को बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। जैसे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट कॉजिंग एंड इंक्रीजिंग द रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। दिस इज़ अ विशियस सर्कल होता है, ये जो सर्कल है वो कंटिन्यू जो चला रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसमें प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है आपका, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, जो फिजिकल डेफिसिट होता है जो हमने पढ़ा है उसमें से इंटरेस्ट को अगर घटा दिया जाता है तो आपका प्राइमरी डेफिसिट जो है वो आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेजर टू कंटेन बजटरी डेफिसिट, कि जो ये जो बजटरी डेफिसिट है उसको मेज़र करने के लिए कि गवर्नमेंट क्या करती है,
ये जब होते हैं, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो ग्रेटर होते हैं किससे, गवर्नमेंट रिसीप्ट से, यानी कि गवर्नमेंट इनकम्स के आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है इसमें लॉरिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो है उनको क्या करना है, कम करना है। ठीक है, जैसे जो है एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडी ऑन गुड्स फॉर हाउस होल्ड कंजम्पशन, ऑन डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ एलपीजी इन इंडिया। ठीक है ना, इसको कम करना है। एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस एंड मेंटेनेंस, लॉ एंड ऑर्डर, इनको भी कम करना है। एक्सपेंडिचर ऑन ए ट्रांसफर इंक्लूडिंग ग्रांट्स एंड एड टू द पीपल ऑफ द सपोर्ट देयर सब्सिस्टेंस। ठीक है, तो इन चीज़ों को क्या करना है, थोड़ा कम करना है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम करना है, तभी ये जो घाटा है उसको क्या किया जाता है, पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका रेजिंग गवर्नमेंट रिसीप्ट, कि कैसे जो है गवर्नमेंट रिसीप्ट को ज़्यादा किया जाए। फर्स्ट है टैक्सेशन, टैक्सेशन जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा कर दी जाए। डायरेक्ट टैक्सेशन जो है एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन, दोनों को जो है टैक्स जो है वो बढ़ा दिए जाएँ। ठीक है, इससे जो है वो बर्डन जो है, रियल बर्डन ऑन द रिच एंड दैन द पुअर, रिच के ऊपर ज़्यादा आता है, थोड़ा पुअर के ऊपर कम आता है। इस हिसाब से हमें जो है टैक्सेशन करनी है। ठीक है, हैवी टैक्सेशन और कॉपरेटिव सेक्टर सर्टनली लोअर देयर एंथुजिज्म फॉर अ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो टैक्सेशन जो है उससे क्या होता है, हमारे पास जो है थोड़ा पैसा जो है गवर्नमेंट के पास जो है इनकम हो जाती है उससे, और हमारे जो एक्सपेंडिचर जो है थोड़े कम हो जाते हैं और इनकम थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि सेल ऑफ इक्विटी बाय द गवर्नमेंट, दिस इज प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ अ पब्लिक सेक्टर। जो भी मतलब पब्लिक सेक्टर जो है जो नई ढंग से काम कर रहे हैं उनको कि प्राइवेट सेक्टर के पास दे दिया जाए। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा कम कर दिया जाए, जिससे जो है हमारी गवर्नमेंट की जो रिसीप्ट है वो क्या हो जाए, थोड़ी ज़्यादा हो जाए। ठीक है, एंड अब इसमें जो है नेक्स्ट आपका मेरिट्स ऑफ बैलेंस बजट एंड शॉर्टकमिंग और ऑफ बैलेंस बजट। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका बैलेंस बजट। क्या होता है पहले, अ बैलेंस बजट इज़ दैट बजट इन विच गवर्नमेंट रिसीप्ट आर इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसमें गवर्नमेंट जो इनकम होती है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के इक्वल होते हैं, उसको बैलेंस बजट बोला जाता है। अ मेरिट ऑफ अ बैलेंस बजट, द गवर्नमेंट डज नॉट इंडल्ज इन अ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, कि इसके जो है वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं करती है गवर्नमेंट। नेक्स्ट है बैलेंस बजट एंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और बैलेंस बजट से जो है हमारी क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी होती है। अब शॉर्ट कमिंग्स भी हैं इसकी या डीमेरिट्स भी हैं। बैलेंस बजट डज नॉट ऑफर एनी सॉल्यूशन इन द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग डिप्रेशन इन द डेवलप कंट्री। अगर आपकी कंट्री में प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है ना, और जो है और आपका डिप्रेशन टाइम चला हुआ है, तब ये बैलेंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना। नेक्स्ट है बैलेंस बजट इज़ नॉट कंडक्टिव to the growth and development program of the less developed country. These countries often need more and more investment by the government even when it causes some inflation in the economy. जब जो है इकॉनमी में इन्फ्लेशन आती है तो गवर्नमेंट जो है उसको ठीक करती है। ठीक है, तो ये जो बैलेंस बजट है ये आपके हमारे रिसीप्ट और जो है एक्सपेंडिचर इक्वल हो, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बाकी इसमें और कुछ नहीं है, ये डाउन साइजिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट है एंड इम्प्लीकेशन ऑफ द डाउन साइजिंग और द रोल ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये देख लेना आपने, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम देख लेंगे। ठीक है, बता देना मुझे। थैंक यू क्लास।